हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं समाज के एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट। हम उसको देख रहे थे और पहला चैप्टर हमारा चल रहा था। तो हम लोग दोनों समीर की कहानी पढ़ रहे थे, तो सीधा हमने कहानी को पढ़ा था, कुछ ऐसा था नहीं इतना विशेष। तो हम सीधा चलेंगे आपका डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो सबसे पहले एक बार वापस चलते हैं और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। चैप्टर हमारे सामने विविधता की समझ हम लोग देख रहे थे। पहला चैप्टर है कि विविधता की समझ कैसे बनती है। ठीक है, इन चीज़ों पर हमने एक एक करके इनको थोड़ा सा दिखाने का और जानने का भी आपका प्रयास करने का प्रयास किया है। ये देख लेते हैं क्या है। देख लिया, आगे बढ़े। तो आपने देखा 3 बच्चे हैं आपकी उम्र के और हमने कहानी शुरू की थी एक छोटे से बात से कि अध्यापिका, ये 2 बच्चे मिलते हैं हूबहू जो आपका अखबार वितरित करते हैं। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, एक बार हमने इन साइकिलों के विषय में देखा कि 2 बच्चे हैं। समीर, एक वो समीर बच्चा है जो अखबार बांटता है, दूसरा वो है जो साइकिल पर जा रहा है। क्लियर है। और जो अखबार बांटने वाला समीर है वो साइकिल पर खड़े समीर से पूछता है कि यार, आप तो मुझे, क्या आपको हिंदी आती है? तो वो कहता है हाँ मेरे को हिंदी आती। क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस में? मेरे सब्जेक्ट हैं। तो उससे बड़े जानने की क्यूरोसिटी होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम कैसे होता है, इस विषय पर वो कोशिश करता है। ऐसी को हमने आपका देखा हुआ। क्लियर है, इतना आपको देख चुके हैं और इतना हम लोग आपका बात भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। कौन चौराहे पर नहीं था? ये अखबार बांटने वाला जो समीर है वो अगले दिन चौराहे पर नहीं था। ना ही उसके पास वह अगले दिन दिखा और ना ही फिर उससे आगे कभी। अंग्रेजी या हिंदी का अखबार मुझे नहीं पता सकता कि मेरा दोस्त समीर दो कहाँ चला गया। कह रहे कि अंग्रेजी का अखबार ये नहीं बता सकता कि मेरा दोस्त समीर दो कहाँ चला गया। ठीक, ये जो कहानी है पोइल सेन गुप्ता की कहानी है, द लाइट चेन्स पर आधारित है। वह समीर एक को अंग्रेजी से ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। समीर एक को क्या है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, वहीं समीर दो क्या है, हिंदी अच्छी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। उन्हें इसके लिए प्रयास किया है कि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है। कह रहे धार्मिक, अगर आप देखोगे समीर एक समीर दो की जो धार्मिक जो पृष्ठि है वो दो कैसी है, बिल्कुल अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। अब उन्होंने उनका धार्मिक क्लासिफिकेशन करके बताया कि भैया एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई है क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खाना खाना, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विभिन्नताएं भी पहलू पर हमें देखने को मिली। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो कई मामलों में एक दूसरे से अलग हैं। कैसे हैं? कई मामलों में एक दूसरे से कैसे हैं? डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। तो एक आप दोनों की पृष्ठभूमि देखिए। एक कैसा है, एक नॉर्मल फैमिली से है जो अखबार बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके यहाँ दंगे हो गए थे मुजफ्फरनगर में, जिससे वजह से वो प्रभावित हुआ, जबकि समीर दो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा था। ठीक, देखिए दोनों की पृष्ठभूमि कैसी थी, अलग। आपको दिखाई देगी दोनों की पृष्ठभूमि। देख लिया,
आगे बढ़े। अब कह रहे दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं भी विविध पहलुओं में थी। कैसी थी? अलग अलग पहलुओं में मिलती हैं। अपनी धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक, समीर दो एक दूसरे से भिन्नता इतने देख लिया था। आप देखिए, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही था नहीं, समीर दो क्या नहीं जा पाया? स्कूल। और कह रहे हैं अपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखता है जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरत भी पूरा नहीं हो सकती। उसका फर्क उससे अलग है। उसके बारे में हमने पढ़ा है कि यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। कह रहे आप इसे डाइवर्सिटी नहीं मान सकते कि यह कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है और या कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। ये विविधता नहीं है बल्कि ये क्या है? गैर बराबरी का रूप है। अनइक्वालिटी जो बनी हुई है ये टाइप ऑफ अनइक्वालिटी है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या जैसे पैसे जैसे संसाधन एक दूसरे के पास है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता के रूप में नहीं है। गरीब और अमीर विविधता के रूप में नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी कि गैर बराबरी है। कैसे है? मौजूदा है और आपका गैर बराबरी के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिला है। ध्यान देंगे कैसा है? गैर बराबरी के रूप में हमको मिलता है। चलिए देख लिया। देखिए, तो गैर बराबरी का मतलब क्या है? अनिक्वा। और अगर हम गैर बराबरी को आपकी विविधता समझ लेंगे तो फिर हमारी इसमें दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपका है तो अच्छी बात है। जाति व्यवस्था समानता का भी एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं और उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हार होगी। ऐसे हैं जो जो लोग आपका मिट्टी बनाने का काम करते हैं, जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाते हैं, आप उनके घर में पैदा होते हो तो आप बस वहीं बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा नहीं बदल सकता। इसलिए ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करने की जरूरत नहीं है। इसे गैर बराबरी पैदा हुई है। आप इसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ोगे। जो अगला लेसन है, जो अगला चैप्टर है, उसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है? क्या कुछ है, कैसे है, किस प्रकार है, आप इसको देख लोगे। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विविधता क्या करती है? हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक, समीर दो दोनों दोस्त बने हैं, ठीक वैसे ही अपनी सहेली होंगी जो आपसे में बहुत अलग होंगी। शायद आपको आपके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी सी भाषा भी आपका सीखी होगी। कुछ दोस्त हैं, अलग त्योहार, अलग खान पान, अलग चीजें होती हैं और ये फर्क पड़ता है आपका एक दूसरे से। जो हम लोग धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं तो तीस दीवार और खान पीन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आपको शायद तरह तरह के जानवर, कहानियां, साहसिया, दुर्घटना, भूतों की कहानी पसंद होगी। संभवतः कि खुद कहानियां बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ें से हमेशा खुश मिलेगी। जो पढ़कर ज्यादा कहानी बना नहीं सकते, नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन की काल्पनिक प्रेरणा है। कैसा है ये? इन सब की कैसी है? और वास्तविक और काल्पनिक जो प्रेरणा है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्या मिलती है? वास्तविक और काल्पनिक जो प्रेरणा है ये हमको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ जीवन का रूप और जो तरीके हैं उनको बड़ा ही अलग अलग रूप में दिखाए गए हैं। ठीक है?
देख लिया, आगे बढ़े। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों से दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानी सुनी होगी। और अन्य कुछ लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़ने का प्रयास किया है और सम्मान के रिश्ते लिखे हैं। कुछ अपने बचपन की यादें लिखते हैं तो स्कूल और दोस्ती की मधुर निकाल कर साहस और कहानियां सुनाते हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है वे सभी कहानीकार या कहानी सुनने वाली एक ऐसी जगह पर रहने पड़ेंगे जहां लोगों की रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल या सफेद एक तरह का खाना खाते होंगे, शायद मनुष्य के रूप में पालते होंगे और उन्हें हिरन और कौवा और सीप अ, सांप सीढ़ी का खेल खेलने में मनोरंजक की कहानियां आपने सुनी होंगी। इस तरीके से वो आपको दिखाई देंगे। कैसे होगा? मनोरंजक जो कहानियां हैं ये आपको ना सुन। चलिए, देख लिया। अब हम भारत की अगर विविधता की बात करें, भारत की चीजों की बात करें, ठीक है, इन सारी चीजों की हमको बात करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें और सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की विविधता है। भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषा बोलते हैं। ठीक है, भारत में विविधता। भारत में अगर हम विविधता की बात करेंगे, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग बाप के त्यौहार मनाते हैं। हम विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, लेकिन गहराई की सोच में वास्तव में एक एक चीज हम करते हैं, केवल हमारे वहाँ तरीके में फर्क अलग है। हम चीजें करते हैं, शायद जो हमारा तरीका है, जो हमारा तौर है, उसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो हमको आपको दिखाई देगा कि हमारे तौर तरीके क्या हैं। क्लियर है? कैसा है हमारे तौर तरीके, क्या है, ये हमको दिखाई देगा। ठीक, देख लिया। हम विविधता को कैसे समझते हैं? करीब 225 साल पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, और ये कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, बस और इतिहास का तो कम समय है, अभी ट्रैवल हुआ है। जब भी लोग संसार के किसी एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे तो वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट में बैठकर या फिर पैदल जाते थे। किस तरह से? घोड़ों में, ऊंट पर बैठकर, इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। इनकी यात्रा में हम बहुत समय लगता था। लोग नई जगह के अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर सकते थे, जिसके लिए इसके अलावा सूखे और अकाल की भी कई बार हमने आपको हर बार छोड़ते देखते थे। उनके पेट भरने का खाना नहीं मिलता था, वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग घरों की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण आपका छोड़ देते थे। तो अलग अलग जगह वो लोग ट्रैवल करते थे, अलग अलग चीजों को देखते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो अपना रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। क्या था? उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना ही लेते थे, कुछ जगह आपके पुराने के ढेर पर चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, धर्म, संगीत नई पुराने मिश्रण होते थे। उनकी संस्कृति और नई जगह की धार्मिक में आदान प्रदान होता था तथा धीरे धीरे मिश्रित भी आपका एक मिली जुली भी संस्कृति उभरी। अब देखिए, आप कहीं जाएंगे तो वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, वहाँ का धर्म, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा डिफरेंट होता है। लेकिन समय के साथ आप अगर वहाँ की संस्कृति में रहते हैं तो धीरे 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 वो संस्कृति आनी शुरू हो जाती है। हम उस संस्कृति को एडॉप्ट करते हैं, पूरी ना करें, 10%, 20% हमारी भाषा बोलचाल में अंतर आने लगता है, हमारे खान पीन में अंतर आने लगता है, और ये सारे अंतर हमारे जीवन को बदल देते हैं। और इसी में ये सारी चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं और ये विविधता का रूप उत्पन्न करती हैं। इन्हीं विविधता के रूप से हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई भी देती हैं। ठीक है, देखिए, और ऐसा आम रूप में होता है।
तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को देखा कि बेसिकली विविधता क्या है। गरीब या अमीर के बीच की दूरी को विविधता नहीं कहते हैं, उसको गैर बराबरी कहते हैं। किसी भाषा, संस्कृति या रूप का समावेशन ही आपका विविधता के दायरे को तय करता है। क्लियर है? फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।